छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, जिसमें भीनमाल शहर की आयुषी बिश्नोई और भावना बिश्नोई यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में फंसी हुई हैं। उनके पिता पुखराज बिश्नोई लगातार आयुषी से संपर्क में हैं, साथ ही उनको भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों छात्राएं 6 महीने पहले ही MBBS करने के लिए यूक्रेन गई थीं। यूक्रेन में उत्पन्न युद्ध के हालात के बाद से हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, मेरी बच्ची भी MBBS की पढ़ाई कर रही है। वहाँ से मेरे पड़ोसी मित्र हैं, उनकी बच्ची भी वो वहाँ पढ़ाई कर रही है यूक्रेन की कीव सिटी में, जो राजधानी है उसकी। जब से हालात बिगड़े हैं उसके बाद से बच्चों को हॉस्टल में बंद कर दिया गया है, उनको अपने कमरे में डाल दिया गया है और अगर स्थिति बिगड़ती है, बमबारी वगैरह होती है, तो उससे बचने के लिए उनको बेसमेंट में छुपने का, इस तरह का जो ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। बच्चों को हॉस्टल में लगातार रहने से उनकी जो खाने पीने का सामान है वो खत्म हो गया है। बच्चे डर के माहौल में जी रहे हैं। संवाददाता है, रिपोर्टर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल भीनमाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरालाल, व्यापारी की बेटियां वहां फंसी हुई हैं, क्या कुछ उनका अब कहना है, किस तरह से वे संपर्क में हैं और संपर्क में रहते हुए क्या कुछ उन्होंने बताया है और कब तक वापसी हो सकती है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। भीनमाल के शहर निवासी पुखराज बिश्नोई है, उनकी बेटी और उनके पड़ोसी मोहनलाल बिश्नोई है, उनकी बेटी भावना और उन पुखराज की बेटी आयुषी है, जो वो यूक्रेन की राजधानी जो कीव शहर है वहाँ हॉस्टल में फंसी हुई है। लगातार उनका परिजनों से मोबाइल के जरिए वीडियो कॉलिंग और कॉलिंग के जरिए संपर्क हो रहा है। वो ऐसा बता रहे हैं कि खाने का पर्याप्त सामान नहीं है उनके पास और बिल्कुल लगातार हो रही बमबारी को लेकर वो दहशत में है, उनको डर लग रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ तक उनकी परिजनों के साथ बात हो रही है, वो लगातार भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनको शीघ्र ही यहाँ अपने वतन के लिए वापसी हो। ऐसी वो लगातार मांग कर रहे हैं और उनके परिजनों के साथ बातचीत हो रही है। जी हीरालाल, क्या वतन वापसी की कोई व्यवस्था हो पाई है? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। 24 तारीख को आयुषी के पिता ने है जो टिकट भी करवाए थे, लेकिन जैसे ये रूस और यूक्रेन के बीच जो हमला हुआ उसमें ये जो एयरलाइन थी वो उनको रद्द कर दिया गया, तो ऐसे में वो उनकी वतन वापसी नहीं हो पाई है। और फिलहाल प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से भी जो भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल, आपका तमाम जानकारी के लिए।